ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको श्री भागवत पुराण के 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णित गज और ग्रहा की कथा सुनाएंगे। यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। कथा इस प्रकार है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यद्यपि परमेश्वर निराकार और जन्म मरण से रहित हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी माया के आदि अंत का भेद नहीं जानते हैं, परंतु फिर भी पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ने से और भक्तों के प्रार्थना करने पर वे सगुण अवतार धारण कर संसार में प्रकट हो जाया करते हैं। सो उन्हीं के अवतार करने की कथा आपके सामने कहता हूँ। 6 समुद्र के बीच एक त्रिकुट नामक बहुत ही मनोहर पर्वत है, जिस पर देवता और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों सहित सदा विहार करते रहते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी अपनी मीठी मीठी बोली से पथिकों के मन को मोहित किया करते हैं तथा उस जगह एक बहुत ही विशाल तालाब संगमरमर का बना हुआ है, जिसमें नाना प्रकार के कमल के फूल अपनी सुंदर शोभा दिखाया करते हैं तथा कक्ष, मक्ष, ग्रह आदि बड़े बड़े जल जीव उसमें कलोल किया करते हैं। एक दिन का वृतांत है कि गजेंद्र नाम करके एक हाथियों का राजा जेठ के महीने में प्यास से व्याकुल होकर दोपहर के समय अपनी 1000 हथनी और बहुत बच्चों सहित उस तालाब में पानी पीने और तन की तपन बुझाने की इच्छा से चल दिया। हे राजन, उसमें 10,000 हाथियों का बल था और उसके मद की सुगंध से मोहित होकर हजारों भंवरे उसके सिर के इर्द गिर्द गुंजार कर रहे थे। जिस समय वह वृक्षों को उखाड़ता हुआ और पैरों से रौंदता हुआ तालाब में पहुंचा तो पहले तो उसने अपनी स्त्री और बच्चों सहित खूब तृप्त होकर पानी पिया और इसके बाद सोन में पानी भर भर कर अपनी हथनियों के शरीर पर उंडेल उंडेल कर कलोल करने लगा। हे राजन, उसी तालाब में एक बड़ा बलवान ग्रह रहा करता था। सो जब उसने तालाब के पानी को इस प्रकार गंदला होते हुए देखा तो शीघ्र ही उस हाथी सम्राट का पिछला पैर मुख में ऐसा जकड़ लिया कि बहुत से प्रयत्न करने पर भी वह उसे न छुड़ा सका। तब हाथी को भी क्रोध चढ़ आया और वह उस ग्रह से युद्ध करने लगा। कभी तो हाथी ग्रह को जल के बाहर ले आता था तो कभी ग्रह उसे जल के अंदर ले जाता था। इस प्रकार युद्ध करते हुए जब बहुत दिन बीत गए तो हाथी को थका जानकर उसकी स्त्री और बच्चे अर्थात हथनी और उसके बच्चे उसको अकेला छोड़कर वन में चले गए। उस समय युद्ध से थकित और परिवार से अलग हुआ वह हाथी इस प्रकार अपने मन में रोकर कहने लगा, संपत्ति में साथी सभी, विपदा में ना कोई, विपद देख कर नारी सुत, गए अलग सब होए, रे मन अब जगदीश भज, उस बिन साथी कौन, शरणागत को दे सुख, नहीं बैठत हो मौन। हे राजन, इस प्रकार बहुत सा मन में विलाप करके गजराज ने निश्चय किया, अब उस काल के दीन दयाल परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उनकी शरण में जाए बिना प्राणी कभी भी सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, ग्रह से दुखित होकर गजेंद्र परमात्मा की इस प्रकार स्तुति करने लगा कि मैं उस परब्रह्म परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, जिसने अपनी शक्ति से इस संसार की उत्पत्ति की है, जिसका प्रकाश संसार के सब चराचर जीवों में है तथा जिसके नाम मात्र से प्राणी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त कर भव बंधन से सदा के लिए छूट जाता है। इसलिए वह निरंजन निराकार जगदीश्वर मुझे न केवल इस दुष्ट ग्रह से बल्कि संसारी माया जाल से भी मुक्त करें
क्योंकि अब तक मैं अपनी हथनी और अपने बच्चों के मुंह में फंसकर उस परमात्मा का नाम स्वप्न में भी नहीं लेता था। परंतु जग में मैंने यह देख लिया कि स्त्री और पुत्र सब मतलब के साथी हैं और विपत्ति पड़ने पर सब अलग होकर कुछ सहायता नहीं करते हैं। तब मैंने उस शरणागत पालक की शरण लेकर यह प्रार्थना की है, सो वह परमात्मा मेरे सब अपराधों को क्षमा कर मेरा इस ग्रह और संसारी माया जाल से मेरा उद्धार करें। हे राजन, जब परमात्मा ने गजेंद्र की यह सच्चे मन से प्रार्थना सुनी तो उसी समय सुदर्शन चक्र को लेकर गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र को बचाने के लिए शीघ्रता से चल दिए। हे राजन, जब गजराज ने विष्णु भगवान को आते देखा तो वह अधीर होकर और कमल को नाल समेत सूंड में लेकर इस तरह चिल्ला उठा, जगदीश्वर, हे नारायण, हे दीनानाथ, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे राम, मैं आपकी शरण में आकर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे विपत्ति से शीघ्र छुड़ाइए। हे राजन, जिस समय जगत पिता ने गजराज की इस प्रकार आर्तवाणी सुनी तो उसी समय सुदर्शन सहित गरुड़ से कूद पड़े और पवन की तरह पैदल दौड़कर सुदर्शन से ग्रह का मुख चीरकर उसे मार दिया। फिर गजराज को तालाब से बाहर निकाल दिया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय ग्रह मारा गया उस समय देवों ने हरि भगवान पर पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने गाना गाया तथा ऋषीश्वर और मुनीश्वरों ने उनकी बहुत सी स्तुति की। तब उसी समय वह ग्रह एक अत्यंत सुंदर पुरुष का रूप धारण कर विष्णु भगवान की बहुत सी स्तुति कर इस प्रकार कहने लगा, हे जगदीश्वर, पिछले जन्म में मैं हूहू नाम करके गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों के सहित विमान पर बैठकर एक मनोहर वन में जा पहुंचा। सो वहां एक बहुत सुंदर तालाब देखकर उसमें जल विहार करने लग गया। हे भगवान, उसी तालाब में देवल ऋषीश्वर भी स्नान कर रहे थे। सो मैंने अज्ञानतावश स्त्रियों के कहने से उनका उपहास करने के लिए गोता लगाकर उनका पांव पकड़ लिया और इससे उनको खींचकर जल में ले गया और फिर बाहर निकलकर उनकी ओर देख देख कर हंसने लगा। हे भगवान, मुझे इस प्रकार हंसता देखकर ऋषि ने क्रोध कर कहा कि हे दुष्ट, ग्रह की तरह मेरा पैर पकड़कर मुझे जल में ले गया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जाकर शीघ्र ग्रह हो जा। यह श्राप सुनकर मैं बहुत लज्जित हुआ और जब मैंने उद्धार के लिए ऋषि की बहुत स्तुति की तो उन्होंने कहा, हे गंधर्व, जब तू गजेंद्र का पैर पकड़ेगा तब परमेश्वर गजेंद्र का उद्धार करने के लिए तुझे मारेंगे, तब तो फिर अपना वही तन प्राप्त करेगा। हे भगवान, ऋषीश्वर की दया से ही मैंने आपका दर्शन पाया है, सो यदि आज्ञा हो तो अब मैं अपने लोक को चला जाऊं। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह ग्रह गंधर्व रूप होकर भगवान की आज्ञा से प्रसन्न होता हुआ अपने लोक को चला गया और गजेंद्र भी उसी समय अपना शरीर त्याग दिव्य रूप हो भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे जगदीश्वर, पूर्व जन्म में मैं इंद्रदमन नाम का राजा था और रात दिन परमात्मा के भजन में लवलीन रहता था। एक दिन का हाल है कि अक्षत्य मुनि भ्रमण करते हुए मेरे स्थान पर आए। उस समय मैंने अज्ञानता से राजमत में आकर उनका आदर सत्कार नहीं किया। यह देखकर उन्होंने क्रोध किया और कहा कि शास्त्रकारों का कथन है कि जो कोई साधु, ब्राह्मण, ऋषि और मित्र तथा अतिथि किसी के पास जाए तो उसका कर्तव्य है कि वह उसका तन मन धन से अवश्य आदर सत्कार करे। परंतु तू हमारे आने पर मदोन्मत्त हाथी की तरह बैठा रहा है।
इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम हाथी हो जाओ। हे भगवान, ज्यों ही मैंने यह श्राप सुना त्यों ही मुझ में ज्ञान हो गया और फिर ऋषि की बड़ी प्रार्थना कर उसके उद्धार का उपाय पूछा। तब मुनीश्वर ने कहा, हे राजन, जब ग्रह के पकड़ने पर तू परमेश्वर से प्रार्थना करेगा उस समय भगवान अवतार धारण करके तेरी रक्षा करेंगे। सो उसी समय तू गज की योनि से छूटकर मुक्त हो जाएगा। हे दीनानाथ, उन्हीं अक्षत्य मुनि की कृपा से आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे राजन, इंद्र दमन रूपी गजराज के ये वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे इंद्र दमन, जो कोई मनुष्य हमारा आपका और शंख, चक्र, गदा, पद्म, कौस्तुभ मणि, गंगा आदि तीर्थ तथा ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों का ध्यान प्रातः काल धरेगा, उसको कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। उसकी तमाम विपत्ति नष्ट हो जाएंगी तथा वह जन्म मरण के बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार कहकर और इंद्र दमन को अपने साथ गरुड़ पर चढ़ाकर विष्णु भगवान बैकुंठ को चले गए। हे राजन, जो कोई मनुष्य गजराज मोक्ष की कथा कहेंगे अथवा सुनेंगे वे सब प्रकार की विपत्तियों से छूटकर तमाम सांसारिक सुखों को प्राप्त करेंगे। वह अंत समय बैकुंठ में जाकर सदा के लिए सुखी होकर जन्म मरण से छूट जाएंगे। दोस्तों, गजराज मोक्ष की इस कथा को सर्वपित्र अमावस्या पर सुनकर इसके पुण्य को पितरों को देने से पितरों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। 7 पीढ़ियों के पितृ तृप्त और मुक्त हो जाते हैं और जन्मों जन्मों के पितृ दोष दूर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।